नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुमरा के वार्ड नंबर 30 से पार्षद का चुनाव जीती सहर शेख कैसा हराया कहकर चर्चा में आई थी। वहां एआईएमआईएम पार्टी से पार्षद बनी है, उन पर फेक जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से नकली जाति प्रमाण पत्र विवाद पर एआईएमआईएम की पार्षद सहर यूनुस शेख का बयान सामने आया है। मुमरा के वार्ड नंबर 30 से एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख ने कहा, मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने नकली दस्तावेज बनवाए हैं और चुनाव लड़ा है। लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, एक इंसान के तौर पर मैं उन झूठों से हैरान हूं जो फैलाए जा रहे हैं। हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो जरूरी थी। मुझ पर आरोप लगाने वालों का सामना मैं कोर्ट में करूंगी। सभी को कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं सहर शेख पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सहर शेख ने आगे कहा है कि लोगों ने उन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि इन आरोपों ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर झकझोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लगातार ग्राउंड पर काम कर रही थी। उन्होंने कहा है कि जब आप लोगों के बीच रहकर काम कर रहे हो और उसी समय आपके बारे में इस तरह का झूठ फैलाया जाए तो यह हैरान करने वाला होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शुरुआत में उन्होंने जानबूझकर मीडिया से दूरी बनाई ताकि वो पहले कानूनी प्रक्रिया को समझ सके और उसी के तहत जवाब दे। एआईएमआईएम पार्षद ने कहा है कि आरोप लगाने वालों को वो अदालत में देखेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी को कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। सहर शेख ने कहा है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश की न्याय व्यवस्था और कानून पर भरोसा रखते हैं। सहर शेख ने कहा है कि हम अपनी लड़ाई पूरी तौर पर लड़ने में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा है कि वो हर आरोप का जवाब कोर्ट में देगी और जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं उन्हें कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी। सहर शेख ने कहा है कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लोगों को गलत साबित करने के लिए बहुत जरूरी थी। सहर शेख ने कहा है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं उन्हें वो कोर्ट में देखेंगे। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मेरे पिता को महाराष्ट्र का रहवासी साबित करने की कोशिश की है उन्हें भी वो कोर्ट में देखेंगे। उन्होंने कहा है कि तहसीलदार को भी हम कोर्ट में देखेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ एक तरफा रिपोर्ट पास की है, उनको भी हमने कानूनी तौर पर नोटिस भेजा है। उन्होंने बताया है कि कुछ लोगों और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को कानूनी तौर पर मानहानि का नोटिस भेजा गया है। इन लोगों के जरिए कुछ ऐसी सामग्री चलाई गई जिस पर उनकी फोटो का इस्तेमाल किया गया था। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।